हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। वी कैन जज वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड बाय टचिंग इट विद आवर हैंड्स. You must have noticed that in summers, water coming from the taps feels hot, whereas water kept in the pitcher is comparatively cold, and water kept in refrigerator is colder than the water in pitcher. Why does this happen? Let's find out. क्या बोल रहा है कि जो हम कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसको छू के बता सकते हैं वो ठंडा है या गर्म है। चाहे वो हमने देखा हो जो पानी है वो गर्मियों में जो टंकी से आता है वो गर्म आता है, और मटके में रखा होता है वो उससे थोड़ा ठंडा होता है, जो फ्रिज में होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो ऐसा क्यों होता है वो अब हम देखेंगे। What is temperature? Temperature is a measure of how hot or cold a substance is. It is the measure of average kinetic energy of the particle in a subject. A hotter object has a higher temperature than a colder body. तो क्या बोल रहा है कि जो टेम्परेचर है वो मेजर है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या कितना कोल्ड है। वो हम बोल सकते हैं मेजर है किसका, कि उसकी कितनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उस पार्टिकल की जो उस सब्जेक्ट में है। जो हॉट ऑब्जेक्ट है, जो हॉटर ऑब्जेक्ट है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा किसी भी कोल्डर ऑब्जेक्ट से। वी कैन जज दिस बाय टचिंग इट विद आवर हैंड्स, बट कैन वी टेल जस्ट बाय आवर टच हाउ कोल्ड और एन ऑब्जेक्ट इज। मतलब कि बोल रहे कि हम जज कर सकते हैं इसको हमारे हाथ वगैरह से टच करके, लेकिन क्या हम अपने हाथों से एग्जैक्टली बता सकते हैं कि वो चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ पर्सन हैज़ फीवर, वी पुट आवर हैंड ऑन इट्स फोरहेड एंड फील इट्स टेम्परेचर एंड टेल दैट ही हैज़ फीवर, बट कैन वी टेल द एग्जैक्ट टेम्परेचर ऑफ दैट पर्सन। क्या बोल रहे हैं, जब किसी बंदे को फीवर होता है और हम उसके सिर पे हाथ रख के चेक करते हैं कि उसका फीवर कितना है, तो क्या आप एग्जैक्ट टेम्परेचर बता पाते हो कि कितना है वो। एक्टिविटी 1, ऑब्जेक्टिव टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट टेम्परेचर वी नीड एन इंस्ट्रूमेंट। कि ये इसमें हम ये प्रूफ करेंगे कि एग्जैक्ट टेम्परेचर पाने के लिए हमको एक मेजरमेंट या इंस्ट्रूमेंट की नीड होती है। मटेरियल रिक्वायर्ड 3 बाउल फिल्ड विद हॉट, ल्यूकवार्म एंड कोल्ड वाटर। मतलब कि 3 बाउल होंगे जिसमें एक में हॉट वाटर होगा, एक में ल्यूकवार्म होगा और एक में कोल्ड वाटर होगा। प्रोसीजर, set these bowls filled with water in a row on the table with the lukewarm water in the center. Place your right hand in the cold water and your left hand in the hot water. Keep them in for a few minutes, then take them out. Shake off the water and put both hands into the middle bowl. तो क्या बोल रहा है कि जो ये सारे बाउल्स हैं जो भी आपने लिए हॉट, ल्यूकवार्म और कोल्ड वाटर के, तो क्या करना है आपको, इनको रो में लगाना है जिसमें जो कोल्ड वाटर है वो आपके राइट में रहेगा और लेफ्ट में रहेगा हॉट वाटर और बीच में रहेगा ल्यूकवार्म वाटर। तो अपने राइट हैंड को कोल्ड वाटर में, लेफ्ट हैंड को हॉट वाटर में रखना है। फिर कुछ देर तक उसको रखो और फिर बाहर निकाल लो। फिर हाथ झटक के अपने पानी को वो वाला हटा लो और बीच वाले बाउल में अपने हाथ को डाल दो। ऑब्जर्वेशन, you will feel that right hand's coldness is changed into warm condition and left hand's warmness into cold condition or normal. तो क्या बोल रहा है, आप ये नोटिस करोगे जो राइट हैंड जो आपको ठंडा था वो वार्म कंडीशन में चेंज होने लगा है, और जो लेफ्ट हैंड जो बहुत ज़्यादा गर्म था वो थोड़ा कोल्ड कंडीशन या फिर नॉर्मल में चेंज हो रहा है। इनफेरेंस, वी कैन नॉट मेजर एग्जैक्ट टेम्परेचर बाय टच, हैंस नीड एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जैक्ट टेम्परेचर। इससे क्या पता चल रहा है कि हम टेम्परेचर को मेज़र नहीं कर सकते एग्जैक्टली सिर्फ टच करके, हमको इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा एग्जैक्ट टेम्परेचर पता करने के लिए। थर्मोमीटर, अ थर्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। द फर्स्ट इन्वेंशन टू मेजर द टेम्परेचर वॉज डन बाय गैलीलियो। क्या बोल रहे, जो टेम्परेचर है वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं किसी भी बॉडी का। जो पहली बार इन्वेंशन हुई थी टेम्परेचर मेज़र करने की वो गैलीलियो ने की थी। He invented the rudimentary water thermometer in 1593. He named it thermoscope. तो उसने एक rudimentary water thermometer को इन्वेंट किया था 1593 में और उसको नाम दिया था क्या, थर्मोस्कोप। In 1974, Gabriel Fahrenheit invented the mercury thermometer. Mercury thermometer contains a capillary tube inside glass stem. क्या बोल रहा है, 1974 में गैब्रियल फेरेनहाइट जो थे उन्होंने मरकरी थर्मोमीटर को इन्वेंट किया था। जो मरकरी थर्मोमीटर है उसमें क्या होती है, कैपिलरी ट्यूब होती है ग्लास स्टेम के अंदर।
Mercury get expanded when a thermometer comes in contact with a hot body. Mercury is toxic and difficult to dispose of when thermometer breaks. तो क्या बोल रहा है, जो मरकरी है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और डिफ़िकल्ट है उसको साफ़ करना अगर एक बार थर्मोमीटर टूट जाए तो. देयर आर टू कॉमनली यूज थर्मोमीटर्स, क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर. क्लिनिकल थर्मोमीटर. A clinical thermometer is also known as a medical or doctor's thermometer. As the name suggests, clinical thermometers are used for clinical purposes, mainly to measure the body temperature of human. The early clinical thermometer used to be large in size and took a long time to measure the temperature. During the 20th century, clinical thermometers with a glass tube filled with mercury were predominant. Nowadays, digital thermometers, which are portable and easy to use, have become more popular. क्या बोल रहा है, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है जिसको मेडिकल या फिर डॉक्टर्स थर्मोमीटर भी बोलते हैं, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसको हम क्लिनिकल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, मेनली बॉडी टेम्परेचर, जो ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए. पहले जो थे जो क्लिनिकल थर्मोमीटर थे उनके साइज़ बहुत ज़्यादा बड़े थे, लेकिन टाइम के साथ साथ वो छोटे होते गए और 20th सेंचुरी में जो क्लिनिकल थर्मोमीटर था वो एक लौता हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता था, हर जगह वही यूज़ होता था. लेकिन आजकल डिजिटल थर्मोमीटर आ गए जो बहुत ज़्यादा पोर्टेबल है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है. द स्मॉल रेंज ऑफ द टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस वुड बी रीड यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर. जनरली बोथ द स्केल सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर प्रेजेंट ऑन द थर्मोमीटर. क्या बोल रहा है, जो स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, उसको वो रीड कर पाता है कौन, क्लिनिकल थर्मोमीटर. और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं उसमें दोनों स्केल होते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट. हाउ टू यूज़ क्लिनिकल थर्मोमीटर. द थर्मोमीटर मस्ट बी केप्ट क्लीन एंड स्टेरिलाइज्ड बिफोर टेकिंग द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट. The thermometer is placed inside the mouth of the patient to measure the body temperature. As the temperature of mercury in the glass bulb rises up due to the heat of the body, mercury expands and it starts to flow through the thin capillary thread at a certain level. तो क्या बोल रहा है, जो थर्मोमीटर है उसको हमें साफ़ रखना चाहिए और सैनिटाइज करना चाहिए किसी भी पेशेंट से यूज़ कराने से पहले. जो थर्मोमीटर है वो पेशेंट के मुंह में रखा जाता था बॉडी टेम्परेचर यूज़ करने के लिए. और जो मरकरी है क्योंकि टेम्परेचर बड़ा है बॉडी टेम्परेचर के कांटेक्ट में आने से, तो वो भी राइज करता था, एक्सपेंड करता था और फ्लो करने लगता था कहाँ पे, जो थिन कैपिलरी है एक सर्टेन लेवल तक. द न्यू लेवल ऑफ द मरकरी इंडिकेट्स द बॉडी टेम्परेचर. The reading of the temperature does not change even after removing the thermometer from the mouth because the kink in the capillary does not allow the mercury to flow back. Therefore, the new level of the mercury does not change. To bring the mercury back in the bulb, the thermometer needs to be jerked or swing sharply a few times. This would allow the mercury back to the glass bulb. क्या बोल रहा है, जब एक नए लेवल पर आके रुक जाएगा मरकरी तो वो तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर होगा और जो रीडिंग होगी टेम्परेचर की वो चेंज भी नहीं होगी. अगर तुम उसको मुंह से निकाल भी लोगे तो उसको मतलब चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बहुत ज़्यादा हिलाना पड़ेगा या फिर शार्पली किंग करना पड़ेगा. ठीक है, तो इससे क्या होगा, मरकरी बैक आ जाएगा ग्लास ट्यूब में. एडवांटेजेस ऑफ मरकरी. इट इज़ कॉमनली यूज्ड मटेरियल in different type of thermometers for various reasons. First, mercury is a metal that is good conductor of heat and expands instantly as it starts to heat. Secondly, it remains in liquid form in a wide range of temperature from -39 degrees Celsius to 357 degrees Celsius. Thirdly, it is adhesive to glass. तो क्या बोल रहा है, मरकरी के एडवांटेजेस बता रहा है. ये कॉमनली यूज़ मटेरियल है, अलग अलग थर्मोमीटर में जो यूज़ होता है अलग अलग रीजंस के लिए. पहली बात, जो मरकरी है वो ऐसा मेटल है जो कि गुड कंडक्टर है हीट का, तभी वो एक्सपेंड कर पाता है हीट करने पे. दूसरी बात हम देख सकते हैं कि जो हमारा -39 डिग्री सेल्सियस है से लेकर 357 डिग्री सेल्सियस तक ये लिक्विड फॉर्म में ही रहता है. और तीसरा ये है कि ये एडहेसिव टू ग्लास है. ठीक है. Disadvantages of mercury. Mercury is poison. In case the glass bulb breaks while taking the temperature, mercury can leak into the mouth.
That is why electronic digital thermometers and scanner thermometers have gradually replaced mercury thermometer. तो क्या बोल रहे हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या है, जो मर्करी है वो पॉइजनस होता है, तो जब आप उसको अपने मुंह में लगाओगे अगर वो टूट गया तो वो पॉइजनस होता है, तो वो एक तरह से आपको फैटल भी कर सकता है, मार भी सकता है जान से। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थर्मोमीटर या स्कैनर थर्मोमीटर ने उसको रिप्लेस किया बहुत जल्दी। फैक्ट बाइट्स। डिजिटल थर्मोमीटर प्रोवाइड क्विक एंड एक्यूरेट रीडिंग इन सेकेंड्स। जो डिजिटल थर्मोमीटर है वो फटाफट से एक्यूरेट रीडिंग निकाल देता है। एक्टिविटी 2, टेक अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, measure the body temperature of your 5 classmates at different times of your class time. Write the temperature of your classmates in the following table. Name, temperature at 8 am, temperature at 11 am, temperature at 1 pm. क्या बोल रहा है, अपने 5 दोस्तों को पकड़ो या 5 क्लासमेट्स को पकड़ो, उनके इन तीनों टाइम पे, अलग अलग टाइम पे टेम्परेचर को मेज़र करके इसमें लिखना है along with their name. For measuring temperature, the digital thermometers generally use a scale called the Celsius scale. On this scale, the unit of temperature is degree Celsius and is denoted by degree C. क्या बोला, टेम्परेचर मेज़र करने के लिए जो डिजिटल थर्मोमीटर है वो जनरली सेल्सियस स्केल यूज़ करता है, जिसको हम डिनोट करते हैं डिग्री सेल्सियस से, जो ऊपर ऐसे सर्कल बना होता है, नीचे C होता है। सेल्सियस स्केल इज बेस्ड on 0 degree for freezing point of water and 100 degree for the boiling point of water. It was invented by Swedish astronomer Andreas Celsius in 1742. Sometimes it is called a centigrade scale because of the 100 degree interval between the defined points. क्या बोल रहा है कि जो सेल्सियस है वो 0 डिग्री पर बेस्ड होता है अपने फ्रीजिंग पॉइंट दिखाने के लिए पानी का, और 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट दिखाता है पानी का। तो क्या कहना चाह रहा है, बोल रहा है जो 0 डिग्री सेल्सियस है उसमें तुम्हारा पानी जो है फ्रीज होगा, और जो 100 डिग्री सेल्सियस है इसमें तुम्हारा पानी क्या होगा, बॉयल होना स्टार्ट होगा। ये बॉइलिंग पॉइंट है उनके। और इसको किसने इन्वेंट किया था, एक स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर थे एंड्रस सेल्सियस, उसने 1742 में इसको इन्वेंट किया था। उसने अपने ही कास्ट के नाम पर इसको रखा था। और कभी कभी हम इसको कॉन्टिग्रेड सर्कल भी बुलाते हैं, स्केल, कॉन्टिग्रेड स्केल बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसका इंटरवल है वो 100 डिग्री से डिफाइन हुआ है, इस वजह से। वी कैन कन्वर्ट अ टेम्परेचर फ्रॉम इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑन द फ़ारेनहाइट डिग्री F scale to the Celsius degree C value by formula given below. Degree C is equal to 5/9 डिग्री F minus 32। मतलब कि ये जो आपको नीचे फॉर्मूला दिया गया है, इससे आप सेल्सियस में जो आपका टेम्परेचर होगा उसको फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हो। There is another temperature scale which is known as Fahrenheit temperature scale. It is named after its inventor, physicist Daniel Gabriel Fahrenheit. This scale is based on 32 degree for the freezing point of water and 212 degree for the boiling point of water. The interval between the two being divided into 180 equal parts. David Gabriel Fahrenheit originally took as the zero of his scale the temperature of an equal ice salt mixture and selected the value of 30 degree and 90 degree for freezing point of water and normal body temperature respectively. Those later were revised to 32 degree and 96 degree, but the final scale required an adjustment to 98.6 degree for the later value. तो क्या बोल रहा है कि जो है एक दूसरा टेम्परेचर स्केल है जिसको हमने नाम दिया है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल। इसको किसने नाम दिया था, एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। उन्होंने ही अपनी कास्ट पर इसको रखा था। और ये जैसे हमने ऊपर देखा था वो 0 डिग्री पर बेस्ड था, ये 32 डिग्री पर बेस्ड है अपने फ्रीजिंग पॉइंट पे और 212 डिग्री पे बॉइलिंग पॉइंट के। जो इंटरवल है इन दोनों के बीच में उसको वो डिवाइड होता है 180 इक्वल पार्ट से। तो जो डेविड गैब्रियल फ़ारेनहाइट था उसने ओरिजिनली, मतलब शुरुआत में बोल सकते हैं, इसको ज़ीरो पर ही सेट किया था इस स्केल को, और सेलेक्ट किया था वैल्यू जो हम अभी पढ़ रहे हैं 32, उसको सेलेक्ट किया था 30 और 90 फ्रीजिंग पॉइंट और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को रिस्पेक्टिवली। लेकिन बाद में इसको रिवाइज करके 32 और 96 कर दिया गया, और अब बिल्कुल परफेक्टली इसको हम क्या मानते हैं 98.6, किसको, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात हो रही है यहाँ पे। द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल इज यूज्ड इन द US. द सेल्सियस और सेंटीग्रेड
स्केल इज एम्प्लॉयड इन मोस्ट अदर कंट्रीज, मतलब कि जो फ़ारेनहाइट है मेनली यूएस में यूज़ होता है और बाकी जो सेल्सियस सेंटीग्रेड है वो दूसरी कंट्रीज़ में यूज़ होता है। We can also convert degree Celsius scale to its Fahrenheit representation by the following formula. Degree F is equal to 9/5 into degree C plus 32। मतलब कि अब जो नीचे फॉर्मूला दिया गया इससे आप फ़ारेनहाइट को सेल्सियस से कर सकते हो कन्वर्ट। In scientific work, there is another scale of temperature known as Kelvin scale. On this scale, the unit of temperature is Kelvin and is denoted by K। क्या बोल रहा है कि साइंटिफिक कामों के लिए एक और हमने स्केल इन्वेंट किया था जिसका नाम था केल्विन स्केल। इस स्केल पर जो यूनिट है वो केल्विन आती है जिसको हम के से डिनोट करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, इसलिए क्योंकि साइंटिफिक काम करने थे तो हमने एसआई यूनिट को केल्विन पे सेट किया हुआ है। द केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्क ऑफ ब्रिटिश फिजिसिस्ट विलियम थॉमसन हु इज़ ऑल्सो नोन एज लॉर्ड केल्विन। मतलब कि जो केल्विन स्केल था टेम्परेचर का उसको एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट विलियम थॉमसन ने इन्वेंट किया था जिसको हम लॉर्ड केल्विन के नाम से भी जानते हैं। In 1848, Kelvin publishes a paper that calculated absolute zero as 273 degrees Celsius, which is now set as 273.15 degrees Celsius. The formula for converting Celsius to Kelvin is degree Celsius plus 273.15 is equal to K। तो बोल रहा है 1848 में जो केल्विन है उसने एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें उसने ज़ीरो को क्या माना था, 273 डिग्री सेल्सियस माना था। जो हम ऊपर क्या देख रहे थे, ज़ीरो देख रहे थे, जिसको इसने सेट किया था एज 273.15 डिग्री सेल्सियस। तो जिससे ये फॉर्मूला आया जिससे आप केल्विन को सेल्सियस में या सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 इज इक्वल टू के है। The temperature of human body. The normal temperature of a human body varies by person, age, activity. However, the average normal body temperature is generally accepted as 98.6 degree Fahrenheit, 37 degree Celsius। क्योंकि जो नॉर्मल टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का वो वेरी करता है पर्सन बाय पर्सन, एज बाय एज और वो क्या एक्टिविटी कर रहा है। और जो एवरेज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो क्या है, जनरली 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस। The normal body temperature can have a wide range from 97 degree Fahrenheit 36.1 degree Celsius to 99 Fahrenheit 37.2 degree Celsius. Body temperature normally changes throughout the day। क्या बोल रहा है, जो बॉडी टेम्परेचर है वो हम बोल सकते हैं इसके बीच में रेंज करता है 97 फ़ारेनहाइट से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से। और जो बॉडी टेम्परेचर है वो दिन के हिसाब से चेंज होता रहता है, पूरे दिन चेंज ही होता रहता है। अब टेम्परेचर ओवर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट 38 डिग्री सेल्सियस मोस्ट ऑफन मीन्स यू हैव अ फीवर। मतलब कि जो टेम्परेचर है अगर आपका 100.4 या 100 के आसपास से ऊपर गया तो मतलब कि आपको बुखार है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर। Laboratory thermometer cannot be used for clinical purposes because such thermometers read temperature ranging from -10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius, which is very high as compared to human body temperature ranges. As the name suggests, these thermometers are used in laboratory to check the boiling and freezing point of any liquid or temperature of any object other than human body। क्या बोल रहे हैं, जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसको हम क्लिनिकल पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये पड़ सकता है -10 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक, जो कि ह्यूमन बॉडी से बहुत ही ज़्यादा है, हम देख सकते हैं इसको। और जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहे हैं हम इसको लैब्स में यूज़ करते हैं ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के अलावा किसी को भी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। The basic laboratory thermometer is similar to the clinical thermometer except that the laboratory thermometer does not have any kink. A kink in the clinical thermometer is a sharp curved twist in the glass tube just above the bulb that contains mercury. Due to absence of kink, these laboratory thermometers are used in a continuous process and need to be monitored all the time to get accurate result। क्या बोल रहा है, जो बेसिक लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर की तरह ही है, बस फ़र्क क्या है कि इसके पास कोई किंक नहीं होती, और जो किंक है वो एक शार्प और कर्व है, हम बोल सकते हैं एक ट्विस्ट है ग्लास ट्यूब में, इसके जस्ट ऊपर बल्ब में मरकरी होता है, वो इसमें नहीं है, ठीक है। और किंक की एब्सेंस की वजह से जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसको हमें कॉन्टीन्यूसली उस पर नज़र रखनी पड़ती है उसका एक्यूरेट रिजल्ट पाने के लिए।
The temperature marking between the two bigger marks on the thermometer depends on the number of division between the marks. There are 10 division between the two bigger marks. Each smaller division is equal to 0.1 degrees Celsius. If the temperature between two bigger marks is 10 degrees Celsius and there is 10 division between them, each smaller division is equal to 1 degree Celsius. Your school laboratory may have thermometer for which the range and the value of the smallest division may be different. It is therefore always necessary to look carefully at the thermometer you are about to use. तो क्या बोल रहा है, जो टेम्परेचर है थर्मोमीटर का, उसमें दो बड़े बड़े मार्क होते हैं, वो डिपेंड करता है कि कितनी डिवीज़न है उसके बीच में, मार्क्स के बीच में उन। तो 10 डिवीज़न अगर हैं, हम बोल सकते हैं बिगर मार्क्स के बीच में, तो जो स्मॉलर डिवीज़न होगी वो 0.1 डिग्री सेल्सियस की होगी। लेकिन अगर जो टेम्परेचर डिफरेंस है दो बड़े बड़े मार्क्स के बीच में वो 10 डिग्री सेल्सियस का है, तो उसका मतलब उसके बीच में क्या है, 10 डिवीज़न का फ़र्क है। हर जो छोटा छोटा डिवीज़न होता है उसका क्या मतलब हुआ, उसमें 1 डिग्री सेल्सियस है। तुम्हारे स्कूल लेबोरेटरी में भी ये थर्मोमीटर होंगे जिसकी रेंज और वैल्यू अलग अलग हो सकती है, तो आपको उसको यूज़ करने से पहले ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि जो ऊपर आपको ये वैल्यूज़ दी गई है या डाटा दिया गया है, ये एक जनरल होता है। How to measure temperature correctly using a laboratory thermometer. To measure temperature using a laboratory thermometer, you should ensure the sample is ready for temperature measurement. Carefully insert the thermometer into the sample, making sure it does not touch the sides or bottom of the container. The thermometer should be held vertically. It should not be tilted. The bulb should be fully immersed and part of the stem should be in the liquid. While reading the thermometer, the eye should be directly in line with the level of the liquid column to be read. तो क्या बोल रहा है कि इंश्योर कर लो जो तुम्हारा सैंपल है वो रेडी है टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। फिर केयरफुली थर्मोमीटर को सैंपल में डालो, देखो कि वो साइड या फिर बॉटम से टच तो नहीं कर रहा कंटेनर के। और जो थर्मोमीटर है उसको वर्टिकली पकड़ना, टिल्टेड मत पकड़ना। और जो बल्ब है उसका, ठीक है, उसको अच्छे से इमर्स कर देना। और जो पार्ट ऑफ स्टेम है वो लिक्विड के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। और टेम्परेचर रीड करते समय तुम्हारी आई जो है वो एकदम लेवल ऑफ लिक्विड पे रहनी चाहिए उस कॉलम पे, ताकि आप उसको रीड कर पाएँ। एक्टिविटी 3, टू अंडरस्टैंड द मेजरमेंट बाय लेबोरेटरी थर्मोमीटर। टेक 2 glass tumblers and fill one of them with hot water and another with cold water. Now take a laboratory thermometer, observe the mercury level in it and note it in your notebook. What change did you notice in the reading of thermometer? क्या बोल रहा है कि अब इसमें हम क्या समझ रहे हैं कि मेजरमेंट कैसे करें लेबोरेटरी थर्मोमीटर से। 2 ग्लास टम्बलर लो और उसमें से एक को गर्म पानी से भरो, एक को ठंडे पानी से भरो और लेबोरेटरी थर्मोमीटर ले आओ और ऑब्जर्व करो मर्क्यूरी लेवल को और अपने नोटबुक में लिखो। तो आप देखना कि आपने क्या चेंजेस उसमें नोटिस किए। एयर टेम्परेचर। यू माइट हैव सीन thermometers hung on the wall of school laboratory, doctors clinic and hospitals. These give an approximate idea of the room temperature. मतलब कि आपने देखा होगा कि स्कूल लेबोरेटरी में, डॉक्टर क्लिनिक में, हॉस्पिटल में ऐसे थर्मोमीटर लटके हुए हैं, तो वो अप्रोक्सीमेट रूम टेम्परेचर बता देते हैं। Air temperature is coined as the difference in climate that ranges from cold to hot weather. In order to find the specific air temperature of the place, it incorporates various factors that lead to a certain temperature in the air. These factors include altitude, solar radiation and humidity. क्या बोल रहा है, जो एयर टेम्परेचर है, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं कि वो हमें डिफरेंस बताता रहता है कि अभी कोल्ड वेदर हो रखा है या हॉट वेदर हो रखा है। और इसी ऑर्डर के बेसिस पे हम देख सकते हैं कि क्या एयर टेम्परेचर हो रहा है उस पर्टिकुलर प्लेस का या उस जगह का। तो ये अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है कि क्या टेम्परेचर है उस हवा में। और ये फैक्टर जैसे कि हो गए एल्टीट्यूड की, तुम कितनी ऊंचाई पे हो, कितनी सोलर रेडिएशन वहाँ पर आ रही है, या कितनी ह्यूमिडिटी होता है, घमस वहाँ पर है। द प्राइमरी फंक्शन of air temperature is to analyze how cold or hot is temperature for a specific location. Air temperature is an important weather parameter that is monitored at weather stations around the globe. Weather forecasts are created using data gathered on air temperature and other parameters.
क्या बोल रहे हैं, जो प्राइमरी फंक्शन है एयर टेम्परेचर का वो है कि हम एनालाइज कर पाएँ कितना ठंडा है कितना गर्म टेम्परेचर है किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे। जो एयर टेम्परेचर है वो इम्पॉर्टेंट वेदर पैरामीटर है जिससे मॉनिटर कर पाते हैं, मतलब वेदर स्टेशन जो मॉनिटर करते हैं ग्लोब, पूरी ग्लोब को ही एनालाइज करते हैं, मतलब कि हमारी धरती है उसको एनालाइज करते हैं और बता पाते हैं कि कैसा वेदर आगे भी होने वाला है। तो वो डाटा को गैदर करते हैं एयर टेम्परेचर के बेसिस पे और अदर पैरामीटर्स के बेसिस पे। फैक्ट बाइट, एयर टेम्परेचर प्लेज अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड एज वार्म एयर राइजेज एंड कूल्स कोजिंग मॉइस्चर टू कंडेंस। क्या बोल रहा है, जो एयर टेम्परेचर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लाउड्स की फॉर्मेशन में, क्योंकि जितनी गर्म हवा होगी फिर ठंडी होगी तो इससे क्या होता है मॉइस्चर जो है वो कंडेंस हो जाता है हमारे हवा में। रीड एट अ ग्लैंस, द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल्स अस हाउ कोल्ड और हॉट इट इज। Kelvin is SI unit of temperature. Normal body temperature ranges between 97 and 99 degree Fahrenheit, but average normal body temperature is generally accepted at 98.6 degree Fahrenheit. A temperature over 100.4 degree Fahrenheit must often means you have a fever. A clinic thermometer is used for measuring body temperature. A laboratory thermometer is used for measuring temperature of liquid solution. ये सब हमने ऊपर पढ़ लिया, ये समरी थी इस चैप्टर की। मैं आशा करता हूँ आपके चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।